जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धन और दौलत प्राप्ति का बहुत ही आसान, साधारण सा दिखने वाला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय बताने वाला हूं। कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है। जब भगवान ने इस संसार की रचना की और जब भौतिक सुखों की रचना की, भौतिक संसाधनों की रचना की, तो उनने हर व्यक्ति के बारे में सोचा कि हर व्यक्ति ना बड़ी पूजा पाठ कर सकता है, ना बड़े यज्ञ हवन कर सकता है। तो इसके लिए काफ़ी छोटे मोटे ऐसे तंत्र बनाए गए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे तंत्रों को आसानी से करके उस समय की अपनी ज़रूरत को निकाल सकता है, पा सकता है। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आप धन और दौलत दोनों को ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, धन प्राप्त करना और दौलत प्राप्त करना दोनों ही भिन्न चीज़ें हैं। जिस व्यक्ति के पास में धन के साथ साथ दौलत भी आ गई, वो व्यक्ति फिर कभी भी अपने जीवन में धन को गंवाएगा नहीं, धनहीन बनेगा नहीं, गरीब नहीं होगा। दौलत उसे कहते हैं कि दौलत जब आपके जीवन में आती है तो आपके जो लड़के बच्चे हैं वो संस्कारी होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, वो गलत सोबत में नहीं जाते हैं। आप जहाँ काम पे लगाएंगे वहाँ काम पर लगेंगे और बड़ों की हमेशा इज्जत करेंगे। घर में मान सम्मान एक दूसरे का बरकरार रहेगा, सभी में प्यार बना रहेगा। और ऐसे में जब घर के कमाने वाले व्यक्ति पैसे लेकर के आते हैं तो उन पैसों का सदुपयोग होता है, और जब पैसों का सदुपयोग होता है तो पैसे से पैसा बढ़ता है, इसे दौलत कहा जाता है। और यदि जब भी व्यक्ति पैसा कमा लेता है और उसके नशे में, जब धन बहुत कमा लेता है और उसके नशे में जब वो पैसे का दुरुपयोग करता है तो माता लक्ष्मी का अपमान होता है, और कुछ ही समय में ऐसा परिवार फिर से गरीबी की अंधकार खाई में खो जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो एकदम से पैसे वाले बने, पानी के बुलबुले के जैसे ऊपर आए और एकदम से ख़त्म हो गए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है कि जब व्यक्ति के पास में पैसा आता है तो किसी अहंकार में घूमने लग जाता है, या उस व्यक्ति पर किसी ने कोई तंत्र कर दिया होता है। तो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि जिससे आप धन और दौलत दोनों ही चीज़ों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे और आप उन्हें मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय के जिससे आप धन दौलत को प्राप्त कर सकेंगे, अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे, सुखी जीवन में व्यतीत करेंगे अपने आप को, और एक पारिवारिक जो आपका जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ पैसा नहीं आएगा, पैसे के साथ साथ आपके घर में दौलत भी आएगी। इससे आपके घर का माहौल बहुत शुद्ध रहेगा, परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, छोटे बड़े एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, छोटे किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिस किसी भी परिवार में पैसा आता है उन परिवारों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, गलत सोबत में लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा पैसा किस काम का। तो इसके लिए आज मैं एक उपाय बताने वाला हूँ कि इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ में पैसा टिकेगा और आपके घर से कलह, बीमारी, संकट भी दूर होंगे। तो आपको करना क्या है, एक्चुअली जो उपाय बता गया है तंत्र शास्त्र में, उसमें ₹1.25 का उल्लेख किया गया है, क्योंकि सवा चवन्नी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यदि आपको कहीं से मिल जाती है तो ₹1 के साथ साथ आप चवन्नी को भी रख दें। और साथ में क्या करें कि आपने सेमल वृक्ष का नाम सुना होगा, उसके फूल आप ले आएँ, भले ही एक फूल ले आए सेमल वृक्ष का, और इस फूल को ₹1 का जो सिक्का है, ₹1.25 जो है, इसमें छुआ करके आप रख दें। जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर आप रख दें इसको, और इसको साक्षात माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी का स्वरूप माने। देखिए, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है।
जो लक्ष्मी है वो चंचल है, आती है चली जाती है और उसके आने से विकार होता है। लेकिन जो महालक्ष्मी है इसके आने से दौलत आती है, जैसा कि मैंने बताया, और ये सत लक्ष्मी है। इसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। जैसे ही लक्ष्मी का आपने दुरुपयोग किया, गलत जगह पर इसका जैसे ही इस्तेमाल हुआ, तो इसके विकार स्वरूप आपको ऐसे परिणाम भोगने को मिलते हैं कि आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। तो आप इसको साक्षात महालक्ष्मी का रूप मानें। सवेरे शाम अगरबत्ती करें, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके घर में जितने भी कष्ट थे, बीमारी थी या कलह था, ये सारी चीज़ें जाने लग जाएंगी और आपके घर में धन दौलत की बरकत बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी भी इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।